बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे आज के दिन यानी 26 जनवरी के हवाले से। 26 जनवरी भारत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है क्योंकि 1950 में उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनलाइज हुआ और यूँ यौम जमहूरिया के तौर पर या स्वतंत्रता दिवस के तौर पर ये दिन जो है वो भारत में मनाया जाता है। आज भी इस हवाले से अगर हम बात करते चलें तो भारत में कई तकरीबात जो हैं वो उनका इनेकाद किया गया। इस बात से कतई नज़र कि मकबूजा कश्मीर में भारत क्या कर रहा है, भारत में जो मखसूस एक हिंदुत्व सोच है उसको प्रमोट करने के हवाले से इक़दाम लिए गए और उसके नतीजे में एक बड़े पैमाने पर वहाँ के जो लोग हैं उनकी तरफ से एहतजाज भी सामने आया। आज यानी 26 जनवरी की बात करते चलें तो इस दिन के लिए बड़े पैमाने पर भारत में तैयारियां की जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। यानी यौम जमहूरिया या यौम जमहूरियत जो है भारत का, उसको मकबूजा कश्मीर के अवाम और इसी तरीके से दुनिया भर में बसने वाले जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं या कश्मीरी हैं वो अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए भारत के यौम जमहूरिया को, उनके स्वतंत्रता दिवस को वो मनाते हैं यौम स्याह के तौर पर। आज भी यही हुआ और कश्मीर भर में जो है वो मुख्तलिफ़ रैलियों का इनेकाद किया गया, भारत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, भारत के ख़िलाफ़ जो है वो बड़े पैमाने पर उनकी तरफ से की जाने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं उनको बेनकाब करने पर बात की गई। इसी तरीके से जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनके हवाले से भी बात सामने आई और एक तवील अरसे से जो हुर्रियत रहनुमा यासीन साहब जो कि नज़रबंद भी किए गए हैं, गिरफ़्तार भी किए गए हैं, मशाल मलिक जो हैं यासीन मलिक की वाइफ, उन्होंने उनके हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि सौबतें बर्दाश्त करेंगे, झेलेंगे भी, लेकिन हम अपनी आज़ादी का सूरज ज़रूर देखेंगे। भारत इस बात से बिल्कुल बेखबर है। दूसरी तरफ अगर हम वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बात करते चलें तो उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया कि भारत जो है उसमें आज हमें बड़े पैमाने पर टैंक जो हैं वो न्यू दिल्ली की तरफ आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि ट्रैक्टर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी किसान भारत से खुश नहीं हैं और वो अपनी हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, उसकी आवाज़ बुलंद करें और उस पर भी भारत अपनी मखसूस हिंदुत्व सोच और अपने प्रेशर को जो है वो लेकर आगे बढ़ रहा है। गुज़श्ता रोज़ की बात कर लेते हैं, इससे ही हमें इल्म हो जाएगा कि भारत के अंदर क्या मामला चल रहा है और भारत का दारुल हुकूमत पाकिस्तान के नारों से क्यों गूंज रहा है। इससे बड़ा डर जो है वो भारत में पैदा भी हुआ और ख़ास तौर पे जब हम ये बात करते हैं कि वो अपना यौम जमहूरिया मना रहे हैं तो इस मौके पर उन्हें इस तरह के नारे अपने ही दारुल हुकूमत में सुनाई देने जो कि पाकिस्तान के हक़ में और फलक शगाफ थे, तो भारत अंदर तक लरस तो ज़रूर गया, लेकिन इससे पाकिस्तान के लिए भारतीय शहरियों की जो मोहब्बत है वो भी बड़ी खुल कर हमारे सामने आई। सो आपको बताते चलें कि भारतीय दारुल हुकूमत में मेट्रो जो नई दिल्ली है, इस स्टेशन के करीब मोटरसाइकिल सवारों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा, जिस पर नाम नहाज जो सेक्युलर स्टेट है वहाँ की, उनके दावेदारों ने 3 ख़वातीन समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया जो अभी भी हिरासत में ही हैं। और आपको बताते चलें कि ये जो भारतीय मीडिया है उनकी जानिब से, वैसे कुछ भारतीय मीडिया के लोग हैं जो कि हक़ाइक़ पर अपनी रिपोर्ट भी पेश करते हैं और उनकी जानिब से इस गिरफ़्तारी के ऊपर बड़ा वावेला मचाया गया है, उसको जो है वो बाकायदा तौर पर एक जुल्म और ज़्यादती के मुतरादिफ करार दिया गया है। अक़लियतों के साथ होने वाला जुल्म जो है वो भी करार दिया गया और आज़ादी राय को दबाने की भारत की कोशिश भी इसको करार दिया गया। भारतीय मीडिया, अब हम कुछ मुख्तलिफ़ मखसूस हिस्से हैं मीडिया के, उनके मुताबिक दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 6 मोटरसाइकिल सवार अफराद मेट्रो स्टेशन के करीब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखे गए, जिनमें 2 नौजवान, 3 ख़वातीन और 1 बच्चा भी शामिल था। और फिर बात जो है वो पुलिस तक पहुंच गई। एक नारे से वो इतना डर गए कि पुलिस तक आई, गिरफ़्तारियां भी हुई, हिरासत में ले लिया गया, मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए। मौसूल जो शिकायत हुई इस हवाले से पुलिस वहाँ पर पहुँची तो वहाँ चंद अफराद पीले रंग की मोटरसाइकिल पर मौजूद थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जिनको अरेस्ट कर लिया गया। और तफ्तीश के बाद ये सामने आई है बात कि इंडिया गेट के इलाके से ये लोग जो हैं वह आए थे और एक दूसरे के साथ रेस भी लगा रहे थे और इस दौरान जो है वो एक दूसरे को मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं उनके नाम से पुकार रहे थे, लेकिन नारा जो है नई दिल्ली में दारुल हुकूमत में भारत के सिर्फ पाकिस्तान के नाम से गूंजा। और ये भी बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार पाकिस्तानी टीम के चूँकि वो बने हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया और उनको अपनी जीत की जो है वो भी बड़ी खुशी हुई, जिसकी बिना पर उन्होंने बाकायदा तौर पर जो वहाँ के जो लोग हैं, जो इंतज़ामिया हैं, उनको बताया कि जी पाकिस्तान जीत गया है। वैसे अगर भारत होश के नाखून ले तो उसको समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान
पाकिस्तान वाकई जीत रहा है और भारत को अब ना सिर्फ अपने आप को संभालना होगा बल्कि उसको देखना होगा कि उसके जो इक़दामात हैं वो उसको किस तरीके से दुनिया भर में तनहा कर रहे हैं। गोगे आज भारत अपना यौम जमहूरिया मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो सरहदी तनाज़ा है भारत के साथ वो भी अपनी जगह पर कायम है और उसके साथ साथ भारत एक बड़े पैमाने पर जो इक़दामात ले रहा है वो उसके अपने लिए तनकीद की एक बड़ी वजह बन रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी आज दिन के हवाले से जो आप लोगों तक लानी बहुत ज़रूरी थी, ख़ासतौर पर जब हम कश्मीर की बात करते हैं और कश्मीर जो है वो भारत की जानिब से लिए जाने वाले इक़दामात से इंतहाई नाखुश है। मकबूजा कश्मीर से वाज़ेह पैगाम आया है भारत को कि वो अपनी आज़ादी का सूरज देखने तक आराम से नहीं बैठेंगे, चाहे वो कितनी भी यौम जमहूरिया के तौर पर इस दिन को मनाएं। कश्मीरी दुनिया भर में इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे और उनका मकबूजा कश्मीर की आवाम के साथ इज़हार यकजहती जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।